वेलकम बैक टू DLS न्यूज। आइए दोस्तों बात करते हैं आज 10 नवंबर 2020 दिन मंगलवार हो गया और जानते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज के इस अपडेट में हम आपको बताएंगे सरकार की तरफ से बहुत सारी बड़ी घोषणाएं निकल कर आ रही। आम आदमी के लिए राहत की खबर है, बैंक खाता वालों के लिए भी अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला पति पत्नी को लेकर, अयोध्या राम मंदिर को लेकर भी बड़ी खबर है। साथ ही दीपावली के त्योहार को लेकर भी सरकार ने पटाखे छोड़ने को लेकर पूरे देश भर में एक बड़ा फैसला लिया। क्या है एक एक करके आज की तमाम 50 बड़ी खबरों को जानते हैं फटाफट से इस वीडियो में। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करें पहले अपडेट की तो खबर आप देख पा रहे कि सरकारी बैंक ने दिया ग्राहकों को दिवाली तोहफा, खत्म किए कई सारे चार्जेस, सस्ता किया होम और पर्सनल ऑटो लोन वगैरह वगैरह। दरअसल दिवाली के सीजन में दोस्तों आपको पता होगा कई सारी प्राइवेट कंपनीज और गवर्नमेंट कंपनीज भी ऑफर देती है, राइट। और इसी कड़ी में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कल ही बड़ा ऐलान किया। बैंक ने रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट यानी कि RLLR में ब्याज दरों को 0.15% तक घटा दिया। इस फैसले के बाद अब नई ब्याज दरें घटकर 6.90% रह चुकी हैं। और दोस्तों अब इसके बाद हर महीने की जो EMI आती है ना किस्त, वो दर लगभग 0.15% तक कम आएगी। ऑलरेडी कल से ही ये दरें लागू हो चुकी हैं, अच्छी बात है। और महिलाओं को भी इसमें खास छूट मिल रही है बैंक के लोन रेट में। और इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस को भी बैंक ने नहीं लेने का ऐलान किया, तो ये काफी राहत की बात है लोगों के लिए, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। मिड डे मील मामले में मोदी सरकार ने राज्यों को राहत दी है। 31 दिसंबर तक अब लाभ मिल सकेगा। दरअसल कोरोना के चलते स्कूली बच्चों के मिड डे मील का खाद्यान्न तय समय पर न ले पाने वाले राज्यों को केंद्र सरकार ने राहत दी है। अब वे अपने हिस्से का बाकी बचा खाद्यान्न 31 दिसंबर तक ले सकेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने फिलहाल सभी राज्यों को तय समय सीमा में अपने हिस्से के बचे खाद्यान्न को लेने के लिए कहा है, तो अच्छी बात है। एटलीस्ट इसका फायदा स्टूडेंट्स छात्र छात्राओं को ही होगा। चलिए अगली खबर दोस्तों की छोटे कारोबारियों और दुकानदारों को सस्ता लोन देगा पेटीएम, साथ में कई सारी सुविधाएं भी मिलेगी। पेटीएम कंपनी की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया। छोटे कारोबारियों को कम ब्याज दर में 5 लाख रुपए तक का लोन मुहैया कराने की तैयारी में है पेटीएम कंपनी। पेटीएम बिजनेस ऐप में मर्चेंट लेंडिंग प्रोग्राम सेक्शन के अंदर कंपनी कोलेटरल फ्री लोन मुहैया कराती है। उनके हर रोज के लेनदेन के आधार पर प्लेटफॉर्म के एल्गोरिथम के जरिए कारोबारी का क्रेडिट क्षमता का आकलन किया जाता है। और जिस तरह से आपको पता होगा दोस्तों कि पेटीएम ने हाल ही में पोस्ट पेड शॉपिंग वगैरह की सुविधा भी चालू की थी, तो उसी तरह से अभी ये लोन भी देने की तैयारियां कर रही है, अच्छी बात है। अगला अपडेट देखिए। भारतीय रेलवे ने पश्चिम बंगाल के लोगों को दिवाली का बड़ा तोहफा दिया, आसान हो जाएगा सफर। दरअसल इंडियन रेलवे की प्लानिंग है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ऐलान किया दोस्तों की 11 नवंबर से पश्चिम बंगाल में फिर से 696 सब अर्बन ट्रेनें शुरू होने जा रही है। कोरोना वायरस के कारण जो रेलवे सेवाएं बंद हो चुकी थी, तो धीरे धीरे एक एक राज्य को लेकर रेलवे जो है वापस अपनी रेलवे सेवाओं को चालू करने जा रहा है। और 11 नवंबर से पश्चिम बंगाल में 696 सब अर्बन ट्रेनों की शुरुआत हो जाएगी, तो ये दीपावली पर इस राज्य के लोगों के लिए अच्छी बात होगी। अगली खबर देखिए दोस्तों। हरियाणा राज्य ने 66% तक MBBS की फीस को बढ़ा दिया। अब छात्रों को हर साल 9 लाख का बॉन्ड भी जमा कराना होगा। जी हाँ, हरियाणा के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई करने वाले छात्र MBBS के बाद कम से कम 7 साल हरियाणा के सरकारी मेडिकल कॉलेज और राज्य के अस्पतालों में अपनी सेवाएं दे सकेंगे। इसके लिए हरियाणा सरकार एक नया मसौदा यानी कि ड्राफ्ट भी लेकर आई है। इसके तहत MBBS कोर्स में दाखिला लेने वाले छात्रों को अब हर साल फीस के अलावा करीब 9 लाख रुपए का बॉन्ड भी जमा कराना होगा। इसके साथ ही राज्य सरकार ने MBBS कोर्स की फीस को भी 66% बढ़ा दिया। ऐसे मीडिया रिपोर्ट चले दोस्तों hindi.moneycontrol.com की तरफ से ये न्यूज अपडेट आ रहा। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी घोषणा है, वोकल फॉर लोकल के साथ #लोकल फॉर दिवाली को भी प्रमोट करें। दरअसल दिवाली से पहले भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। यानी कि कुल मिलाकर के दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री का कहना कि जितना ज्यादा हो सके ना आप भारत के ही बने हुए प्रोडक्ट जो है स्थानीय उत्पाद उन्हीं का इस्तेमाल करें, बाकी चाइनीज जर्मनीज इन प्रोडक्ट्स का कम यूज करें। इसलिए पीएम मोदी ने दिवाली के मौके पर #लोकल फॉर दिवाली को भी प्रमोट किया। इससे स्थानीय पहचान तो मजबूत होगी, साथ में जो लोग सामान बनाते हैं ना उनकी दिवाली भी रोशन हो जाएगी। मतलब उन लोगों को रोजगार मिलेगा, उन लोगों को 2 टाइम का अच्छा भोजन मिल पाएगा अगर हम उनका बना हुआ प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो समझ रहे हो ना आप। मतलब दीपावली के ऊपर चाइनीज लाइटों की बजाय आप एक किसी कुम्हार से 10 दिए लगा करके जलाओगे ना, तो उस कुम्हार का भी दीपावली का त्योहार अच्छे से मन पाएगा। तो इन चीजों को आप जरूर फॉलो करें इस त्योहार पर तो प्लीज। और पीएम मोदी के बाद स्मृति ईरानी ने भी कहा कि दिवाली पर लोकल कारीगरों से आप सामान खरीदें, तो एटलीस्ट फॉलो करें इन चीजों को। चलिए अगली खबर देखिए। भारत की एक बड़ी उपलब्धि है, वेबसाइट हैक करके IIT इंदौर विजेता हो चुकी, दुनिया में 8वां स्थान मिला। देखिए जरा भारत भी साइबर टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे नहीं है। सारे सुरक्षा कवच को तोड़कर वेबसाइट को हैक करने वाली IIT इंदौर न सिर्फ हमारे देश में अव्वल रही बल्कि दुनिया भर में इसने 8वां स्थान भी प्राप्त किया। ये एक कोई कंपटीशन कॉन्टेस्ट वगैरह था जिसमें हमारे भारत के IIT इंदौर के लड़कों लड़कियों ने भी हिस्सा लिया और वाकई में भारत का नाम रोशन किया दुनिया भर में। अच्छी बात है, भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है। इंडिया के लिए एक लाइक तो बनता है, इस खबर पे एक लाइक तो बनता है। बिल्कुल फटाफट से एक लाइक कर दीजिए और अपन आगे बढ़ते हैं सीधे अगले अपडेट में, जहां खबर देखिए टेक्नोलॉजी की हद देखिए जरा। BMW कंपनी ने बना दिया इंसान को हवा में उड़ाने वाला एक विंग शूट। जी हाँ, आपने दोस्तों फिल्मों में जरूर बैटमैन, स्पाइडरमैन जैसी चीजें देखी होंगी, लेकिन वो तो सिर्फ
मूवी में थिएटर स्क्रीन पर ही होती है, यानी कि काल्पनिक होती है, राइट। लेकिन अब वही चीजें आपको रियल लाइफ में भी देखने को मिलेगी। BMW जो कारें बनानी प्रीमियम सेगमेंट की कारें बनाती है ना, उस कंपनी ने एक ऐसा शूट डेवलप किया, विंग शूट, जिसको पहनने के बाद आप हवा में उड़ सकते हो और स्पीड भी कम नहीं होगी। 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आप एयर फ्लाई कर सकते हैं। और कंपनी ने इसका टेस्ट भी किया, 9800 फीट की ऊंचाई से कूदकर इसका टेस्ट किया और सफल भी रहा। वाकई में बेहद ही इस इलेक्ट्रिक विंग सूट की मदद से सेल्समैन पीटर उड़ान भरने में कामयाब रहे। देखिए जरा, इस इलेक्ट्रॉनिक विंग सूट में फ्लाई के लिए 2 कार्बन प्रोपेलर का इस्तेमाल किया गया, मतलब कि जिस तरह से रॉकेट सिस्टम होता ना, वैसा सिस्टम इस सूट में रखा गया। देखते हैं दोस्तों आखिर ये सूट कब तक मार्केट में अवेलेबल होता है। फिलहाल एक अगली खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में एक भी पटाखा फोड़ा ना तो फिर मिलेगी इतनी सजा। सरकार और पुलिस के साथ में मिलकर के एक बैठक हुई और इसमें यह निर्णय लिया गया कि दिल्ली में एक पटाखा भी फोड़ा तो 6 साल तक की जेल आपको हो सकती है। जी हाँ, जरा संभल के इस बार। इतना ही नहीं, पटाखों से प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ दिल्ली सरकार एयर एक्ट के तहत कार्रवाई भी करेगी। एयर एक्ट के तहत ही FIR दर्ज होगी और मजिस्ट्रेट के पास ये अधिकार होगा कि वो आर्थिक दंड देने के साथ साथ दोषी को कम से कम 1.5 साल और अधिकतम 6 साल तक की जेल की सजा भी दे सकता है। पिछले कुछ दिनों से 2-4 दिनों से काफी पटाखे बैन को लेकर खबरें चल रही हैं। कई राज्य सरकारों ने ऐसे फैसले भी लिए और इसी बीच अब देखिए NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है ना, उसने भी एक बड़ा फैसला लिया। दिल्ली NCR में इस दिवाली पर कोई भी पटाखा नहीं छोड़ सकेगा। 30 नवंबर तक आतिशबाजी पर पूरी तरह से रोक रहेगी। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि इस बार दीपावली पर लोग आतिशबाजी नहीं कर पाएंगे और पटाखे वगैरह नहीं छोड़ पाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक राहत की बात देखिए, 30 नवंबर तक दिल्ली में पटाखों पर तो पूरी तरह से रोक लग चुका, लेकिन कुछ इलाकों में 2 घंटे की मोहलत मिलेगी, वो भी सिर्फ ग्रीन पटाखों को छोड़ने की। कौन से इलाकों में मोहलत मिलेगी? तो जहां पर प्रदूषण का लेवल बहुत अच्छा है, वायु की गुणवत्ता सामान्य है, उन इलाकों में सिर्फ ग्रीन पटाखे बेचे जा सकेंगे, फोड़े जा सकेंगे। वो भी सिर्फ 2 घंटे तक का समय होगा, दिवाली और छठ और नए साल और क्रिसमस जैसे त्योहारों के मौके पर, ठीक है ना। और खबर तो ये भी है दोस्तों कि NGT ने देश भर में पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन कुछ शहरों में फिर से 2 घंटे की छूट मिली है। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है ना, उसने देश भर में वायु प्रदूषण के चलते खराब हो रही हवा की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली NCR में तो पटाखों पर बैन लगा ही गया, लेकिन देश के कई राज्यों में भी आदेश जारी हो चुका है। NGT ने अपने आदेश में कहा कि जिन भी शहरों में हवा की गुणवत्ता सही है, सिर्फ वहीं पर केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री का इस्तेमाल हो सकेगा और वो भी सिर्फ 2 घंटे के लिए। सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इस दिवाली आप पटाखे ना जलाएं, आप दिए जलाएं अच्छे से, और चाइनीज लाइट्स वगैरह, जापानीज लाइट्स ये भी ना खरीदें। कुल मिलाकर के आप दीपक जलाएं तो ये बेहतर होगा। और अच्छा, इससे संबंधित और एक अपडेट ये भी देखिए कि दिवाली पर आप पटाखे ना छोड़े ना, तो आप और एक काम कर सकते हैं, सीड क्रैकर्स से आप फूलों की खुशबू वाले पटाखे छोड़ सकते हैं। दरअसल दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए पटाखों पर बैन लग गया और ऐसे में बेंगलुरु की एक संस्था ने दिवाली पर बीज वाले पटाखों के इस्तेमाल की एक मुहिम शुरू की है। यानी ये बीज वाले पटाखे सीड क्रैकर्स जो होते हैं ना, इन्हें जलाने से रोशनी और आवाज नहीं निकलती, बल्कि फूल, फल और सब्जियां निकलती हैं। इसे बनाने वाले सीड पेपर इंडिया के संस्थापक रोशन रे ने दिल्ली में हर साल बढ़ते प्रदूषण और इसे सांस लेने में हो रही तकलीफों के बारे में सोचा और लोगों की मानसिकता को बदलने हेतु ये निर्णय लिया। तो अच्छी बात है, आप इस ऑप्शन को भी चॉइस कर सकते हैं। चलिए फिलहाल अपन बात करें अगले अपडेट की, जहां खबर देखिए, अटल बीमित योजना को लेकर सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। बदल गए नियम, नौकरी जाने पर मिलेगी आधी सैलरी। जी हाँ, देश भर में कोरोना महामारी जो फैली थी ना, उसके बाद कई लोग बेरोजगार हुए, तो इन्हीं लोगों को देखते हुए सरकार ने बड़ा ऐलान किया। सरकार ने कर्मचारी बीमा निगम यानी कि SIC योजना के तहत बेरोजगारी लाभ का दावा करने वाले नियमों में छूट दी, यानी कि अब आपको इस स्कीम का फायदा लेने के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए इसी से संबंधित अपडेट की जरा, ESIC से बेरोजगार लाभ का दावा अब करना और भी आसान हो चुका है। एफिडेविट देने की शर्त को हटा दिया। दरअसल ESIC जो होता है ना, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, उसने बेरोजगारी लाभ का दावा करने की शर्तों में ढील दी है और ESIC ने दावा करने वालों के लिए एफिडेविट जमा कराने की जरूरत को ही खत्म कर दिया। यानी कि कुल मिलाकर के अब बेरोजगारी भत्ते का दावा करने के लिए आपको एफिडेविट देने की जरूरत नहीं होगी, फिर भी आप ESIC के लाभ का फायदा उठा पाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखिए, दिल्ली मेट्रो ने निकाली असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी, 1.5 लाख से ज्यादा सैलरी मिलेगी। दरअसल दिल्ली मेट्रो के अंदर असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए आवेदन मांगे हैं। इन पोस्ट के लिए आप 26 नवंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। इन पोस्ट के लिए सिलेक्शन होने वाले स्टूडेंट्स को सैलरी भी काफी अच्छी मिलेगी कैंडिडेट्स को। अब इसके लिए क्या कुछ एलिजिबिलिटी है वगैरह वगैरह, तो आप delhimetrorail.com ऑफिशियल वेब पोर्टल पर जाकर के जानकारी चेक कर लीजिएगा। चलिए साथ ही दोस्तों अपडेट है कि प्रदूषण को लेकर और एक अपडेट देखिए, दिल्ली NCR के अंदर 50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में छाई प्रदूषण की घनी चादर। ज्यादातर शहरों की हवा गंभीर स्तर तक प्रदूषित भी हो चुकी है। हवाओं के तकरीबन शांत पड़ने और पराली की धुएं का असर दिल्ली NCR में बहुत भारी पड़ रहा है। 1-2 दिन पहले भी तो ऐसी खबर आई थी कि दिल्ली में मतलब सांस लेने वालों को भी इतना नुकसान हो रहा, पर डे 30 सिगरेट पिए जितना वगैरह वगैरह। तो मैंने आपको अपडेट बताए थे, आप मास्क जरूर लगाएं और प्रदूषित हवा से अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश करें। इसलिए तो पटाखे वगैरह नहीं छोड़ने का भी फैसला लिया जा रहा है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, खत्म हुआ इंतजार, OTT प्लेटफॉर्म पर आखिरकार अक्षय कुमार की लक्ष्मी फिल्म लॉन्च होने जा रही है, या यूं कहें कि रिलीज भी हो चुकी है। जी हाँ, कल रात को ही शाम 7 बजे से अक्षय कुमार की जो लक्ष्मी फिल्म थी वो रिलीज हो चुकी है। इनके फैंस को काफी इंतजार था, काफी लंबे समय से। पहले न्यू ईयर पर इन्होंने फिल्म निकाली थी, तो उसके बाद अब ये अक्षय कुमार जी की नई फिल्म देखने को मिली है। आप Disney+ हॉटस्टार के ऊपर इस
फिल्म को देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगली खबर में बात करें दोस्तों मौसम समाचार को लेकर क्या वेदर अपडेट और अलर्ट आ रहा। तो अक्टूबर नवंबर में आने वाला चक्रवाती तूफान नदारत, लेकिन तेज ठंड पड़ने की संभावना। इस साल दोस्तों सर्दियों में ठंड बहुत तेज पड़ेगी। हर साल की तरह मौसम विभाग अक्टूबर में चक्रवाती तूफान से बचाव की तैयारी करता रहा, लेकिन इस साल वह आया ही नहीं। ये तो राहत की बात है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि इस साल अक्टूबर नवंबर और उसके बाद दिसंबर जनवरी फरवरी तक ठंड बहुत अच्छी पड़ेगी। वहीं अभी 10 नवंबर 2020 आज के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें तो संपूर्ण भारत में अगले 24 घंटों के दौरान एक तो दिल्ली में प्रदूषण में सुधार की कोई संभावना नजर नहीं आ रही, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ जगहों पर बारिश भी हो सकती है, ये भी कहना मौसम विभाग का। केरल और तमिलनाडु में भी कुछ जगह बारिश हो सकती है अगले 24 घंटों के दौरान, और बाकी देश भर में मौसम शुष्क रहेगा, साफ रहेगा। चलिए अगली खबर में बात करें सराफा बाजार में सोने चांदी को लेकर क्या अपडेट चल रहे हैं। तो दोस्तों सोना खरीदने से पहले आपको नया भाव जान लेना चाहिए कि आज 10 ग्राम का रेट क्या बदला। तो 10 ग्राम सोने की रेट में एक तो सोने में 308 रुपए की बढ़ोतरी हुई, ठीक है ना। उसके बाद 52,475 रुपए प्रति 10 ग्राम अभी सोने का रेट चल रहा। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 969 रुपए की बढ़ोतरी हुई और उसके बाद 66,304 रुपए प्रति किलो अभी चांदी का रेट चल रहा। तो ये तो रहा सराफा बाजार का अपडेट आज। और चलिए बात करें अगली खबर में दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर क्या कुछ अपडेट चले। तो खबर देखिए जरा कि कोरोना मरीजों के लिए जानलेवा हो सकते हैं पटाखे, जाने डॉक्टर की सलाह। जी हाँ, आप भी ये देख रहे होंगे दोस्तों कि आज का तो न्यूज का वीडियो पटाखों के पीछे ही पड़ गया क्या डीएलएस भाई। लेकिन मैं आपको बता दूं वैज्ञानिकों की रिसर्च में ये बिल्कुल फैक्ट निकल कर आ रहा। अगर आप कोरोना मरीजों के आसपास पटाखे छोड़ते हो ना तो उनके स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। हालांकि सरकार ने पटाखों की बिक्री वगैरह और छोड़ने पर बैन लगाने की प्रयास चालू कर दिए हैं, तो ये अच्छी बात है। और बाकी प्रदूषण जो होता है ना वो कोरोना वायरस महामारी को बढ़ाता है। हाल ही में आए कुछ रिसर्च के बाद कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान, हरियाणा, सिक्किम, चंडीगढ़ जैसे कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री पर बैन ऑलरेडी लगी चुका। मैंने आपको खबर भी बताई थी, तो ये राहत की बात है और आप ना ही छोड़े पटाखे तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि दोस्तों हाल ही में हुए वैज्ञानिक रिसर्च में ये पता चला कि कोरोना वायरस संक्रमण को 17% तक बढ़ा देता है ये प्रदूषण, फिर चाहे वो पटाखों से हो या किसी भी तरह का हो। एयर पोल्यूशन जो होता है ना वो वायरस के प्रभाव को 17% तक बढ़ा देता है। सो प्लीज बी केयरफुल। अगली खबर देखिए, एंटीबॉडी का पता लगाने वाली किट को अनुमति मिल चुकी है, अब कोरोना से लड़ने में मदद मिलेगी। जी हाँ, अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एफडीए ने एक ऐसी किट को मान्यता दे दी है जो ये पता लगाने में सक्षम है कि कोरोना के खिलाफ लड़ने वाली एंटीबॉडी शरीर में है कि नहीं। सिंगापुर के शोधकर्ताओं ने इस किट को विकसित किया और एफडीए ने अपनी वेबसाइट पर बताया कि हमने इस किट के आपातकालीन प्रयोग को अनुमति भी दे दी है। इस किट को सिपास नाम दिया गया। और बाकी कल ही एक खबर आई थी दोस्तों की हमारे भारत की जो एक टाटा ग्रुप की कंपनी है उसने भी कोविड-19 का टेस्ट किट लॉन्च किया। दिसंबर तक अस्पतालों में भी उपलब्ध हो जाएगी और इस टेस्ट किट को सरकार की मंजूरी भी मिल चुकी है। और सबसे अच्छी बात तो ये कि इस टेस्ट किट से महज 90 मिनट के अंदर यानी कि लगभग ऑलमोस्ट मान लीजिए 1.5 घंटे के अंदर पता चल जाएगा कि कोई शख्स कोरोना पॉजिटिव है या नहीं। तो ये टेस्ट किट टाटा कंपनी की तरफ से बनाई गई है। भारत के टाटा ग्रुप की हेल्थ केयर यूनिट टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स जो है ना उसने सोमवार को कोविड-19 टेस्ट किट लॉन्च किया। दिसंबर तक ये किट जो है ना तमाम अस्पतालों और लैब को मुहैया करा दिया जाएगा। तो ये अच्छी बात है भारत के लिए बड़ी ही, क्योंकि इसके बाद दोस्तों टेस्टिंग जो है ना कोरोना वायरस की वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इससे कोरोना के केस में जरूर कंट्रोल लाने में मदद मिलेगी। और अगली खबर देखिए कि कोरोना की दूसरी लहर की तरफ बढ़ रहा देश, हर दिन कई राज्यों के अंदर एक्टिव केस में बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि दोस्तों पिछले कुछ दिनों से एक्टिव केस में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर एक्टिव केस लगातार बढ़ रहे हैं। ये पिछले कुछ दिनों का ग्राफ तो आप देख पा रहे होंगे जहां एक्टिव केस की संख्या घट रही है, लेकिन कुछ राज्यों का अपडेट मैं आपको बता रहा हूं पर्टिकुलर जहां पर एक्टिव केस बढ़ रहे हैं। ये पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं अलग अलग, जहां पर भारत में सबसे ज्यादा जो कोरोना का प्रभाव चल रहा है उसमें है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरल, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, बिहार वगैरह वगैरह। इन राज्यों में सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं। दिल्ली वगैरह में भी आपको पता होगा। भारत में आज के ताजा डेटा की बात करें ना तो पिछले 24 घंटों के दौरान जो बढ़ोतरी हुई उसके बाद 85,82,000 से भी ज्यादा संक्रमित केस हो चुके हैं। 5,03,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं जिसमें से, ठीक है ना। वहीं 79,50,000 यानी कि 79.5 लाख लोग ठीक भी हो चुके इस वायरस के चलते, तो ये राहत की बात है। और बाकी भारत में इस वायरस के कारण मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,26,954 से भी ऊपर पहुंच चुका। ऑलमोस्ट 1,27,000 लगभग इस वायरस के कारण लोग जो है मर चुके हैं भारत में, है ना। तो ये तो रहा दोस्तों आज का ताजा कोविड आंकड़ा, राइट। और आइए अब नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में, जहां अपडेट देखिए। SC/ST छात्रों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है। उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि मैट्रिक के बाद मिलने वाली छात्रवृत्ति में कोई कटौती नहीं होगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के समुदाय के जो छात्र हैं उनको मैट्रिक यानी कि 10वीं कक्षा के पास के बाद जो छात्रवृत्ति मिलती है ना उस राशि में कोई भी कटौती नहीं की जाएगी। तो ये उड़ीसा में विपक्षी दलों और छात्रों के भारी विरोध को देखते हुए राज्य सरकार ने कल ही ये फैसला सुनाया। अच्छी बात है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है, कई बड़े फैसले भी लिए। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस और इससे संबंधित 24 प्रकार की सरकारी सेवाओं को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। राज्य के परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले लोगों को राहत देते हुए अब हर रोज 300 लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन टेस्ट कराए जाने का फैसला किया। वहीं स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब हर रोज 225 आवेदकों की प्रक्रिया
पूरी की जाएगी। परिवहन विभाग के मुताबिक नई व्यवस्था फिलहाल लखनऊ, गाजियाबाद और नोएडा परिवहन कार्यालयों में शुरू की गई है, तो ये अच्छी बात है। ड्राइविंग लाइसेंस लोगों के आसानी से बन पाएंगे इससे ज्यादा से ज्यादा। अगला अपडेट देखिए दोस्तों, पति पत्नी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया कि अगर किसी पति पत्नी का तलाक हो जाता ना, तो उसके बाद गुजारा भत्ता जो देना पड़ता है ना, मतलब पति को पत्नी के लिए, तो वो गुजारा भत्ता इतना ना हो कि पति कंगाल हो जाए। इसके लिए सरकार को कोई गाइडलाइंस वगैरह तय करनी चाहिए या कानून में ऐसे कोई बदलाव करने चाहिए। वैवाहिक विवादों के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तलाक के बाद गुजारा भत्ता तय करते समय अदालतें ये बात का ध्यान रखें कि मुआवजा न्यायोचित हो, रकम इतनी भी ज्यादा न हो कि पति पूरा कंगाल हो जाए। शादी की नाकामी पति पर सजा की तरह नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा ही अच्छा फैसला दिया गया है वाकई में। चलिए साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, एयरटेल कंपनी आपको दे रही 3 महीने के लिए यूट्यूब का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, वो भी बिल्कुल फ्री में। किस तरह से आप एक्टिवेट कर सकते हैं? अगर आप एयरटेल के ग्राहक हैं तो आप इस शानदार ऑफर का फायदा उठा सकते हैं और यूट्यूब प्रीमियम को फ्री में ले सकते हैं और एड फ्री यूट्यूब सर्विस का फायदा उठा सकते हैं। यूट्यूब प्रीमियम ऑफर 22 अप्रैल 2021 तक भारत में एयरटेल ग्राहकों के लिए लाइव है। इसके लिए आप एयरटेल की वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं और कुछ ऐसे रिचार्ज प्लान हैं जो आपको माई एयरटेल ऐप में देखने को मिल जाएंगे, जहां पर यूट्यूब प्रीमियम सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप फायदा उठा सकते हैं इसका। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए, दीपावली पर चीनी लाइटें बैन हो चुकी हैं। इस बार मेड इन इंडिया दीयों की डिमांड बढ़ रही है। जी हाँ, दीपावली में सिर्फ कुछ ही सप्ताह, क्या बोले, 1 सप्ताह का समय बाकी रहा और सजावटें वगैरह चालू हो चुकी हैं। इस साल भारत की दीपावली कुछ खास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस बार देश भर में चीनी लाइटों को बैन कर दिया गया और सिर्फ मिट्टी के बने दिए ही भारत में इस्तेमाल में लिए जाएंगे, है ना। तो ये राहत के बाद भारत सरकार ने भी घटिया क्वालिटी के सामान पर ऑलरेडी बैन लगा दिया। आपको पता होगा भारत में इंपोर्ट ही नहीं होगा वो सामान, और सबसे अच्छा फायदा मिलेगा हमारे भारत के जो कुम्हार भाई लोग वगैरह जो काफी मेहनत करते हैं, उन्हीं का सामान खरीदा जाएगा। तो ये चीन के लिए बहुत ही बड़ी आर्थिक चोट भी होगी। चीन को तकरीबन इस दीपावली पर इस मुहिम के कारण चीन को लगभग 40,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का नुकसान होगा। तो ये चीन के लिए एक आर्थिक झटका भी होगा, है ना। हम सभी को मिलकर के इस मुहिम को पूरा करना दोस्तों, ध्यान रखिएगा प्लीज। और अयोध्या में भी एक अपडेट देखिए जरा। अयोध्या में रामलला के दरबार में वर्चुअल दिए जला सकेंगे भक्त। योगी सरकार जल्दी इस तरह की वेबसाइट भी लॉन्च करने जा रही है। जी हाँ, इस बार अयोध्या में दीपोत्सव में करोड़ों राम भक्त श्री रामलला दरबार में वर्चुअल हाजिरी लगाएंगे। कोई भी श्रद्धालु राम दरबार में आस्था दीप जलाने से वंचित न रहे, इसके लिए दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी की सहभागिता सुनिश्चित करने की व्यवस्था की है और इस तरह का एक विशेष पोर्टल तैयार किया जाएगा, यानी कि उस वेबसाइट के जरिए आप अपने फोन से, मोबाइल फोन, कंप्यूटर वगैरह से वर्चुअली राम मंदिर अयोध्या में दीपक भी जला पाएंगे, है ना। तो ये वाकई में बहुत ही एक शानदार अनुभव मिलेगा आपको पोर्टल के ऊपर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बहुत जल्द इस तरह का पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, शिमला घूमने जाने वालों के लिए रेलवे का तोहफा है, आसान होगा आपका सफर। दरअसल शिमला घूमने वालों के लिए अच्छी खबर है। यहाँ कालका से शिमला के बीच चलने वाली टॉय ट्रेनों को जल्दी नया इंजन मिल जाएगा। मुंबई की परेल स्थित सेंट्रल रेलवे की लोको वर्कशॉप ने कालका शिमला रेलवे स्टेशन के लिए एक नया लोकोटिव बना दिया। तो इस तरह से अगर आप शिमला घूमने जाते हैं तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा रेलवे का। चलिए साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, दिल्ली पुलिस की तरफ से आज से हर शिकायतें होगी ऑनलाइन। आधार कार्ड की तरह यूनिक नंबर मिलेगा। दरअसल दिल्ली पुलिस ने हर शिकायत को ऑनलाइन करना चालू कर दिया। आधार कार्ड की तरह अब पुलिस हर शिकायतकर्ता को एक यूनिक नंबर भी देगी और शिकायतकर्ता इस नंबर से उनके केस से जुड़ी तमाम जानकारी भी हासिल कर सकेंगे। मसलन केस में क्या अपडेट है, शिकायत की जांच किस अधिकारी के पास है और अब तक क्या क्या कार्यवाही वगैरह हुई, ऐसी जानकारी आप आसानी से उस यूनिक नंबर के जरिए हासिल कर पाओगे। तो दिल्ली पुलिस की तरफ से ऐसा पोर्टल भी जारी किया जाएगा और पूरा सिस्टम ऑनलाइन बिल्ड किया जाना, ये वाकई में बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों कि कई बार थाने में अपन FIR वगैरह तो लगाते हैं, लेकिन पुलिस वालों की तरफ से कार्यवाही नहीं होती है और हमारी फाइल का क्या अपडेट चल रहा है उसका अपडेट भी हमें पुलिस वाले प्रॉपर नहीं देते हैं। तो ये सब कुछ चीजें अब दिल्ली वाले लोगों को ऑनलाइन मिलेगी, ये बहुत ही अच्छी प्लानिंग है। अगली खबर देखिए, राजस्थान सरकार की तरफ से, यानी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने फैसला लिया है, वेतन कटौती अब अनिवार्य नहीं होगी बल्कि स्वैच्छिक होगी। जी हाँ, राज्य के विभिन्न कर्मचारी संगठनों की मांग पर दोस्तों प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने कोविड-19 के चलते जो वेतन कटौती की जा रही थी ना, उसको अब अनिवार्य नहीं कर दिया बल्कि स्वैच्छिक कर दिया। यानी कि अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं और आप अपनी इच्छा से चाहते हो कि कोविड-19 के लिए जो राज्य सरकार राशि जुटा रही है उसमें आपकी सैलरी 1 दिन की 2 दिन की कटे महीने में, तो आप अपनी इच्छा के अनुसार काट सकते हैं। अब नियमों के अनुसार कंपलसरी नहीं कटेगी, ठीक है ना। तो ये सरकारी कर्मचारियों के लिए राजस्थान सरकार ने नियम बदल दिया। और अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में प्रदूषण का खतरनाक स्तर चल रहा है और लोगों को घरों में ही रहने की सलाह भी दी जा रही है। देश के उत्तरी राज्यों में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण से लोग परेशान हैं। घर से बाहर निकलते ही लोगों के आंखों में जलन महसूस हो रही है और इसी कारण बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते लोगों का दम घुट रहा है। लगातार दूषित हो रही हवा की वजह से लोगों को घर से बाहर नहीं जाने की सलाह दी जा रही है। सो प्लीज आप भी ध्यान रखें, अगर आप कोई काम है तो ही घर से बाहर जाएं, बिना काम ना घूमें इन राज्यों में रहते हैं तो, ठीक है ना। चलिए अगली खबर है, देश की पहली पर्सनल कोविड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च हो चुकी है, आपको ये फायदा मिलेगा। दरअसल एडेलवाइस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस ने आज लोगों के सपनों और आकांक्षाओं को कोविड-19 के टेस्ट का पता चलने के बाद के फाइनेंशियल असर से सुरक्षित करने के लिए भारत के पहले पर्सनल कोविड लाइफ
लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कोविशील्ड प्लस की शुरुआत करने की घोषणा की है, यानी कि कोरोना वायरस का रिजल्ट पॉजिटिव आने के बाद भी आप इंश्योरेंस करा पाएंगे इस कंपनी की पॉलिसी के जरिए, ठीक है ना। और पॉलिसी सिर्फ 5,329 रुपए से शुरू होगी, तो जानकारी आप देख सकते हैं। साथ ही अगला अपडेट है, देश के सबसे प्रदूषित शहरों में पहले स्थान पर है मानेसर, फिर गुरुग्राम, गाजियाबाद दूसरे नंबर पर है। ये एक दोस्तों प्रदूषण को लेकर सर्वे कराया गया और देश भर में ज्यादा प्रदूषित शहरों की जो लिस्ट जारी की गई उसमें है मानेसर पहले नंबर पर और गुरुग्राम गाजियाबाद दूसरे नंबर पर है ना। चलिए साथ ही अगला अपडेट है एजुकेशन न्यूज को लेकर कुछ खबर आप देख पा रहे होंगे। यूपीएससी एनडीए एनए एग्जाम 2021 को लेकर खबर है। अप्रैल 2021 में होगी एनडीए और एनए की परीक्षा, इस दिन जारी होगा नोटिफिकेशन। जहां संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए और नवल एकेडमी एनए की परीक्षा जो है ना वो 2021 की अधिसूचना 30 दिसंबर 2020 को जारी की जाएगी। इस दिन परीक्षा के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भी जारी किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर 19 जनवरी 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, आज से मैट्रिक की सेंट अप परीक्षा पहली बार प्रश्न पत्रों के आधार पर किया जाएगा एग्जाम। जी हाँ, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से दिए गए निर्देश के बाद 11 नवंबर से मैट्रिक की सेंट अप परीक्षा आयोजित होने जा रही है। वहीं 12 नवंबर से इंटर की परीक्षाएं भी होगी। राज्य में पहली बार दोस्तों बिहार बोर्ड के प्रश्न पत्रों के आधार पर इंटर की परीक्षा होगी, तो ये बिहार में इस बार एग्जाम पैटर्न में बदलाव किया गया है। साथ ही अगली खबर देख सकते हैं, हरियाणा सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। 10 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गन्ने का भाव। जी हाँ, हरियाणा सरकार ने गन्ने के भाव में 10 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर दी है और अब किसानों को प्रति क्विंटल 350 रुपए भाव मिलेगा। पहले गन्ने का 340 रुपए प्रति क्विंटल भाव था, अब 350 रुपए प्रति क्विंटल देश में बिकेगा। तो ये वाकई में हरियाणा किसानों के लिए राहत की बात है। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, 7th पे कमीशन को लेकर देखिए। गुजरात सरकार ने दीपावली के पहले कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया, बड़ा ऐलान किया। जी हाँ, त्योहारों से पहले गुजरात सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। गुजरात सरकार ने शुक्रवार को राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस और महंगाई भत्ते का एक साथ ऐलान कर दिया। कर्मचारियों को पिछले 3 महीने के महंगाई भत्ते के बकाया एरियर का भुगतान किया जाएगा। क्लास 4 के कर्मचारियों को बोनस देने का भी ऐलान किया गया है। गुजरात सरकार के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने सरकार के इस फैसले की जानकारी दी है और सभी सरकारी कर्मचारियों को 3 महीने का डीए दिए जाने का ऐलान इसमें किया गया। कर्मचारियों के खाते में ये पैसा दिवाली के पहले ट्रांसफर कर दिया जाएगा और इससे तकरीबन गुजरात के लगभग 9.5 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिलेगी। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली को हरियाणा से जोड़ने वाली रोहतक रोड के पुनर्विकास कार्य का शुभारंभ कर दिया। जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को हरियाणा से जोड़ने वाले रोहतक रोड के पुनर्विकास कार्य का शुभारंभ कर दिया। जखीरा गोल चक्कर से मुंडका तक तकरीबन 13 किलोमीटर लंबी सड़क के पुनर्विकास का कार्य किया जाएगा, अच्छी बात है। और अगला अपडेट देखिए, पुराने एंड्रॉइड स्मार्टफोन का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो तुरंत ये काम कर लें, वरना फिर अगले साल से मोबाइल पर आप इंटरनेट नहीं चला पाएंगे। दरअसल बात कुछ यूं है कि अगर आपके पास पुराना एंड्रॉइड स्मार्टफोन है तो हो सकता है कि आप अगले साल यानी 2021 से मोबाइल पर वेब ब्राउजिंग नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, हम बात करें 7.111 से अगर बिलो आपका एंड्रॉइड स्मार्टफोन है ना, तो फिर अगले साल से आप सिक्योर वेबसाइट्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अगर आप पुराने एंड्रॉइड स्मार्टफोन से सिक्योर वेबसाइट सर्च करेंगे तो आपको एरर नोटिफिकेशन मिलेगा। एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी न्यूज के तहत अपडेट निकल कर आ रहा, तो आप अपने मोबाइल फोन के या तो ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड कर लें या मोबाइल फोन ही अपग्रेड कर लें। अगली खबर है, जेएनयू में लगाई गई स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा, पीएम नरेंद्र मोदी 12 नवंबर को इसका अनावरण करेंगे। दरअसल दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विद्यालय परिसर में स्वामी विवेकानंद की एक आदमकद प्रतिमा स्थापित की गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 नवंबर को इसका औपचारिक उद्घाटन भी करेंगे, अच्छी बात है। अगला अपडेट देखिए, ऑनलाइन धोखाधड़ी का एक नया तरीका है। पहले फोन करके बच्चे से पिता के मोबाइल में ऐप इंस्टॉल कराया और फिर खाते से 9 लाख रुपए उड़ा भी दिए। जी हाँ, बहुत ही चौंका देने वाली खबर है और आपको सावधान और अलर्ट चेता देने वाली भी खबर है। दरअसल आज का युग दोस्तों डिजिटल युग हो चुका, ऑनलाइन युग हो चुका और ऐसे में धोखाधड़ी के रोजाना नए नए मामले और नए नए तरीके भी देखने को मिलते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के नागपुर में एक ऐसा ही ऑनलाइन धोखाधड़ी का चौंका देने वाला मामला सामने आया। यहाँ क्या किया कि ठग ने पहले तो बच्चे को फोन किया है ना, उसके पिता के मोबाइल में एक ऐप इंस्टॉल करवाया और इसके बाद पिता के बैंक अकाउंट से करीब 9 लाख रुपए उड़ गए। हालत देखिए जरा। ऐसे में दोस्तों कुल मिलाकर के आप अपने बच्चों को भी इस साइबर फ्रॉड के बारे में अवगत कराएं कि ऐसे फालतू के कोई अनऑथोराइज्ड एप्स आप अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल ना करें। कोई अगर आपको मैसेज में व्हाट्सएप पर कोई लिंक भेजना है, कोई ऑफर वगैरह के बारे में जहां से मैं आपको फंसा करके कि फलाना टीम का दीपावली का ऑफर आया, आपको 50,000 का बोनस मिलेगा वगैरह वगैरह, आप इस लिंक पे क्लिक करें, ये ऐप डाउनलोड करें वगैरह वगैरह, तो ये बातें आप कभी ना करें क्योंकि दोस्तों फ्री में पाने के चक्कर में आप है उसको भी गंवा सकते हैं, सावधान रहें। इसके अलावा धोखाधड़ी से बचने के लिए आप अपने एटीएम पिन नंबर, ओटीपी, सीवीवी वगैरह ये कभी किसी को ईमेल, मैसेज, कॉल वगैरह पर कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। सोशल मीडिया पर भी खास चीजें ध्यान रखें कि आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन कभी किसी को ना दे दें, ठीक है ना। तो इन बातों का ध्यान रखें। साथ ही अगली खबर देखिए, चुनावी न्यूज को लेकर अपडेट है। उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव, बीजेपी ने ऐलान किया उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में होने वाले विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इसमें उत्तर प्रदेश के 9 और महाराष्ट्र के 4 प्रत्याशी वगैरह वगैरह हैं। 1 दिसंबर को चुनाव होंगे और 3 को गिनती होगी। देखते हैं आगे और क्या अपडेट देखने को मिलते हैं। मैं आपको बताता रहूंगा डीएलएस न्यूज के ऊपर। और इसी के साथ ही आज दिन
दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों भारत में अभी तक कुल कितने राफेल विमान खरीदे गए हैं। सरकार की तरफ से दूसरे देशों से जो राफेल विमान खरीदे हैं ना भारत में, कुल कितने नंबर ऑफ राफेल विमान हैं। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।